ये जो वीडियो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश ने जो ऑर्गेनाइज किया नेक्टर नॉर्थ ईस्ट काउंसिल फॉर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी द्वारा एक लेयर फार्मिंग पर पोल्ट्री फार्मिंग पर जहाँ मैंने ट्रेनिंग दी है, डेमोन्स्ट्रेशन दी है, वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर प्रेजेंटेशन दी है। मैंने इनको बहुत खूबसूरत वीडियो में बनाया। ये मेरा पहला ब्लॉग है। वैसे बहुत सारा ब्लॉग होंगे जो भी पोल्ट्री फार्मिंग के विषय पर, लेयर फार्मिंग के विषय पर जो भी करना चाहता है ये वीडियो ज़रूर देखें। और साइंस का भी जो विज्ञान पर जो इंटरेस्ट होते हैं ये वीडियो ज़रूर देखें। आई वेलकम यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो एंड दिस इज द फर्स्ट ब्लॉग। एंड Dr. Gami was born in Kerang village of Siang district in the state of Arunachal Pradesh. He graduated in the year 1999 from Latunpur College of Veterinary Science under Assam Agricultural University and obtained a Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry. He was appointed as Veterinary Officer from 4th of November 1999 by APPSC. He completed his post-graduation in veterinary science in the year 2004 from G.B. Pant University of Agriculture and Technology, Uttarakhand. Dr. Gami holds 2 postgraduate diploma, one from National Institute of Agri-Extension and Management, Hyderabad, and another one from Microsoft. He has ICAR research experience in Tevan, a crossbreed progeny of Bala, that is local cattle, and Mithun, Boss frontalities, from 2001 to 2005. Dr. Gami was in the resource person to several establishments like Arunachal Pradesh Rural Bank, Krishi Vigyan Kendra, NEITA, Tata Trust, in several industries and in agricultural department and R&D department. Currently, Dr. Gami is posted in Central Cattle Breeding Farm, Nijuli, Department of AHV and DD, Government of Arunachal Pradesh, as Veterinary Officer in Selection Breed. I would now request Dr. Gami to give his auspicious lecture. Sir, please. So good morning to you all. On respected Dr. Rajan Purusha, the in charge of this training and the faculty member of the National Institute of Technology, JOTEC, here in Arunachal Pradesh. It's a prestigious engineering college. It's equivalent to the Indian Institute of Technology. NIT is a very 5% of Arunachal Pradesh. We all must feel proud. मैं चाहूँगा कि मेरा स्पीच शुरू होने से पहले मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन चाहिए। आप लोग का Recording हो रहा है नाम? मैं हूँ नाम महापा, ये यहाँ का लोकेलिटी काम्पो बस्ती से। अभी इसे ट्रेनिंग तो जिंदगी में करके नहीं देखा, पर अभी आपका न्यूजिली फार्म से हम अर्बिटली अभी मुर्गी पाल रहे हैं। अच्छा लगा है ये लाइव फार्म। अभी 6 मंथ या 7 मंथ ऐसे पाल रहा है, दिखे हुआ, इसलिए और ट्रेनिंग लेना है। नाम बता दो, ये करके कहाँ से है, अगर कुछ क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ पढ़ा है, नाम बताना है। मेरा नाम है। कहाँ से आया? सर हम तो ये फॉर्म भरे कर दिए सगाले का में फिर जोते में थोड़ा NIT में काम करता है। ठीक। एक समय है, आराम से आ जाओ। हाँ, आप लोग तब कर तो आज का दिन हम सबका दिन है, ठीक है, आराम से। मेरा नाम है पठान, पठान सोचा है ना, ये कॉलेज तो का है। अच्छा, एक करके आओ। हाँ, आराम से कोई बस्ती का से बस्ती का है बोलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम तचिन है, या काम्पो का लोकल। आई एम जस्ट क्वालिफिकेशन इज जस्ट मेरा नाम है नवम मनिया ऋषि फ्रॉम ऋषि। मैं यहाँ में NIT में काम कर रहा हूँ। और मेरा नाम ताजरी गैलम संगडू प्रोडा सर्कल का। मेरा नाम तकुन तकुन, हम निजली से आया है। छोटा सा मेरा ये फैक्ट्री काम है, तो कोयला का है, निजली से हम ये किया है। मेरा नाम बताने दे, मेरा नाम बामंग एक में हम गोपुर में देखते हैं
और हम भी जानना चाहते हैं ना, बाद में पिक्चर में काम आएगा, कर सकने के लिए इसलिए थैंक यू। मेरा नाम यहाँ काव्या में कुछ भी नहीं करते, ऐसे स्टेज होते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज नंदा रानी और हम यहाँ पे बस सीखने आए हैं। हम भी कुछ जान के करने के लिए वाला सोच रहे हैं अभी, तो इसलिए सीख के कुछ करेगा क्या है। थैंक यू। मेरा नाम है मुरानी बोलना और हम ये देवरा बस्ती में रहते हैं। अरे सामने वाला नहीं है, जोते का बस बगल वाला बस्ती में। मेरा नाम नाबुम रेमा, हम गंपो का है। मेरा नाम है नाबुम यान्ती। मेरा नाम है नाबुम यानाम। मेरा नाम गोपाल वसा, मैं पारादा डिस्ट्रिक्ट से आया है। मेरा नाम गोबो मसे, हम यहाँ का स्टाफ है। दो मिला है काम वाला। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम दमके लुकुम है, हम ईस्ट कामिंग से बिलोंग करते हैं। फिलहाल अभी हम वेस्ट कामिंग में बैठ रहे हैं। वहाँ में भैया का साथ फार्म चला रहा था, पहले फार्म चला रहा था, वो थोड़ा लो थोड़ा इसलिए ट्रेनिंग लेने आया। मेरा नाम अरुण बड़ा है, हम भी थोड़ा सीखने के लिए आए हैं यहाँ पर। मेरा नाम जूनियर गंगा गया, हम भी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कर रहे हैं। अभी तो फ्री टाइम में तो पिताजी कुछ सीख लो बोल के भेजिए। मेरा नाम जॉनी हो गया है, क्वालिफिकेशन BA। मेरा नाम मीरी है, मैं हम यूपी से आए हैं। मेरा नाम तालब ने मेरी है, मैं यूपी से आई हूँ और ये पोल्ट्री को बहुत सीखने का इच्छा था। फर्स्ट पेज में भी बहुत कोशिश किया सीखने के लिए और ये इस बार तो एब्सेंट नहीं होगा बोल के अभी ट्रेनिंग कर रहा है और आगे देखेगा और क्या सीखेगा। मेरा नाम फाउजन है, मैं IT ओनर से। मेरा नाम देवेंद्र राणा, मैं भी यहाँ का स्टाफ हूँ। माय नेम इज सुरेंद्र पेगो, ताली मारो। मैं यहाँ का स्टाफ हूँ। ताली मारना है। मेरा नाम कादन मैडम है, हम यहाँ का ही रहते हैं। मेरा नाम तारेजा है, यहाँ का सेशन शुरू करते हैं, ठीक है? आप लोग जिस पर्पस के लिए आया है, मैं कोशिश करूंगा कि मेरा लेक्चर आप लोगों के लिए कुछ लाभदायक हो। मैं कोशिश करूंगा, मैं आज पूरा दिन आप लोग को देगा। आज का दिन आप लोग का जो प्रोफेसर NIT जो है मुझे आज का दिन दिया गया है, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मेरा लेक्चर देने के बाद आप लोग का तन मन और ये आप लोग का मनोबल में वो शक्ति आए। आप लोग पोल्ट्री फार्मिंग शुरू हो जाएगा और पोल्ट्री के बारे में आप लोग को काफ़ी नॉलेज भी हो जाएंगे। इसके बाद प्लीज़ एटलीस्ट आज का जो आने वाला में से अगर 20% भी अगर पोल्ट्री फार्मिंग टेकअप हो जाएगा तो मैं आप लोग को बहुत कुछ नसीब मानूंगा। मैं पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में बताने से पहले पोल्ट्री फार्मिंग क्या चीज़ है, वो सब टॉपिक कैसे फार्मिंग करना है, कैसे हैचिंग करना है, कैसे करना है, इससे पहले पोल्ट्री फार्मिंग का सिनेरियो आप लोग को बताना चाहूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आया, कॉलेज में आया, कॉलेज का इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ में कैसे हो रहा है और यहाँ में क्या चीज़ पे ये प्रोफेशन और नस्ल को ये इंडिया का डेवलपमेंट सेटअप किया गया है, ये जानना जरूरी है। दैट वे पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में मैं आप सबको ब्रीफ सिनेरियो ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग में आप लोगों को बताना चाहूँगा। ब्रीफ सिनेरियो ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग में आप लोगों को मैं एक इंडिया में कितना पोल्ट्री है, पोल्ट्री पॉपुलेशन है, तो आप लोगों ने कभी सोचा जो आपके घर में पोल्ट्री है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेटिस का मुताबिक, सेंसस का मुताबिक, एक लाइव स्टॉक सेंसस का मुताबिक इसका भी एक रिकॉर्डेड है, 3 मिलियन है। इसके बाद इंडिया जो है दुनिया का अंडर प्रोडक्शन में टॉप रैंक है और पोल्ट्री का मीट प्रोडक्शन में अभी रिसेंटली फिफ्थ रैंक है। जो मैं ये PPT को जब प्रिपेयर कर रहा था उस समय 7th रैंक था, अभी दुनिया का पीक पोजीशन में। इसके बाद इंडिया में कितना अंडा निकलता है, 114.38 बिलियन अंडा 2019 के स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक से, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक से ये है। तो आप इसके बारे में, इसके बाद इम्पोर्टेंस में बाद में ऐसे से बताएगा, आप लोग जान लीजिए, ठीक है। इसके बाद इंडिया में कितना टोटल अंडा देने वाला मुर्गी है, तो 260 मिलियन इंडिया में अंडा देने वाला मुर्गी है, इंक्लूडिंग आपका घर का मुर्गी को भी गिन के।
ठीक है। और टोटल ब्रॉयलर इंडिया में 3000 मिलियन एक साल में प्रोड्यूस करता है। इसके बाद 3.8 मिलियन टन्स ब्रॉयलर से मीट प्रोड्यूस करता है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज होगा, लेयर का 260 मिलियन है, ब्रॉयलर का 300 मिलियन है। ये बाद में डिस्क्रिप्शन में मैं बाद में डिटेल में बता देगा, ठीक है। अब आराम से आप लोग को ये सबको अच्छा से मैं बातें बताऊंगा। लेयर इन द सेंस जो अंडा देता है, ब्रॉयलर इन द सेंस जो मीट के लिए, खाने के लिए। और टोटल पोल्ट्री प्रोड्यूस अरुणाचल प्रदेश में हम लोग का 20 लाइव स्टॉक सेंसस 2019 के मुताबिक से 11,65,238 नंबर है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद अकॉर्डिंगली पापुमबारे का आईशियर का भी एक डाटा है, इतना डाटा में इंक्लूड करना नहीं चाहे, एक ब्रीफ सीनियर दिखाने के लिए फर्स्ट में ये किया। इसके बाद 6 नंबर में देखिए टोटल एक प्रोडक्शन अरुणाचल प्रदेश में 604.93 लैक्स है 2019 to 2020। और ये अगर आप लोगों में से कोई ग्रेजुएट है, कोई क्लस्टर पास है, अगर हमारा डिपार्टमेंट में स्टॉकमैन के लिए जॉब के लिए अगर अप्लाई करता है तो अरुणाचल प्रदेश स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में APB स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड पे देता है। तो ये डाटा आप लोग के लिए काम हो सकता है, जो एकेडमिक पर्पस के लिए जो आया है, जो नॉलेज के लिए जो आया है। इसके बाद फार्मिंग के लिए जो आया है, मैं फार्मिंग के लिए कैसे कैसे फार्मिंग करना है वो तो हम बाद में अच्छे से बताई गई है विद वीडियो के साथ में। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में टोटल लेयर बर्ड्स 7 नंबर पॉइंट में देखिए, टोटल लेयर बर्ड्स अरुणाचल प्रदेश अंडर टेंडर मुर्गी जो है 12,33,000 नंबर है। इसके बाद हमको अंडा कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो कैसे खाना चाहिए, एक न्यूट्रिशनल रिसर्च इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को मुताबिक से हमको एक साल में 180 अंडा खाना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स एक दिन में आधा अंडा कम से कम मिनिमम। अगर इतना खाता है तो हमारा तन मन सन सब कुछ अच्छा होगा। इसके बाद हाउएवर एट प्रेजेंट ओनली 81 एक्स कंजम्पशन इन ईयर, लेकिन हम लोग जो इंडिया में पर्टिकुलर नॉट ओनली इन स्टेट बट इंडिया में एज ए होल ऑफ एवरेज में एक साल में से 81 अंडा खाता है, ठीक है। जबकि हम लोग को खाना चाहिए 180 अंडा खाना चाहिए। तो हम लोग बहुत कम भी हुआ। तो एक डेवलप कंट्री में जैसे अमेरिका में, यूरोप में, वर्ल्ड के स्तर में तो 200 एवब में खाता है। तो हम लोग को एटलीस्ट इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने हम लोगों को रिकमेंडेड किया गया है, आपको बीमार नहीं होने के लिए, आपको प्रोटीन मिलने के लिए, आपको आईसाइट ठीक होने के लिए, आपका हार्ट सब कुछ सही होने के लिए कम से कम 180 अंडा आप खाना चाहिए। इसके बाद आईसीआर के मुताबिक से आपको हम नहीं कर पा रहा, 18 का रहा है। इसके बाद रिपोर्ट्स कौन सा एडवांस केरला, देयर आर 300, एक केरला का रिपोर्ट है, हम लोग अंडा जो है 300 करोड़ सोड़ते से एक साल में, हर साल में, स्पेशली साउथर्न रीजन में। According to the KEPCO, Kerala State Poultry Development Corporation, the state's yearly egg production is 565 crore, produce 260 crores eggs only. तो स्टेट को सही है 565 करोड़ अंडा चाहिए, लेकिन मिल रहा है 260। अकॉर्डिंगली अरुणाचल प्रदेश को 15 लाख पॉपुलेशन में से इसको दिन में एक अंडा खिलाने के लिए हमको कम से कम 3 दिन में हमको 15 लाख का अंडा जरूरी होता है। तो आपको इसके बाद इसका इंपोर्टेंस में बाद में और बताते जाएगा। बाद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का मुताबिक से आपको पोल्ट्री में दिन में कितना खाना, साल में कितना खाना चाहिए, कम से कम 11 kg, 10.8 kg 11 kg आपको पोल्ट्री मीट खाना चाहिए। जबकि हम लोग हम लोग का इंडिया में, हमारा देश में इतना नहीं कर पा रहा है। नेशनल एवरेज जो है 2.2 kg से मीट है। तो कितना मतलब रिकमेंडेड से हम कितना कमती कर रहा है ईयरली नेशनल एवरेज सर ना, ये नेशनल एवरेज है। इसके बाद poultry industry contributes 80,000 crores to the GDP, gross domestic product, and providing employment more than 4 million people in India. Poultry industry से हमारा देश को 80,000 crores रुपया कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। इसके बाद about 2.5 million tons of poultry litters means उसका पोल्ट्री का जो गोबर, इसका valuable organic fertilizers produce बाई प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक मेन्यूर है। इसके बाद फार्म यार्ड मेन्यूर से पोल्ट्री फार्मिंग से 2.5 मिलियन टन हम लोग प्रोड्यूस कर रहा है। एक ट्रक लीटर का दाम जो है 5,000 आता है। तो 2.5 मिलियन इंटू एक ट्रक का, अगर इसको नंबर ऑफ ट्रक डिवाइड करके इसको 5,000 से डिवाइड करने से भी कितना मिलियन रुपया उससे आ रहा है। तो जब पोल्ट्री फार्मिंग में जब हम आ रहा है तो किस सेक्टर से हम कैसे कमाएगा, आप थोड़ा सा ब्रीफली थोड़ा जान लीजिए। So now the question is, 14 number में आप लोग एक देखिए थोड़ा सा। Question is, how much money you can earn if you supply eggs and poultry meat to lakhs of people with ICR
ईटानगर कैपिटल रीजन एंड पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट। ईटानगर कैपिटल रीजन और पापुम पारे को अगर आप अंदर से मीट सप्लाई करते हैं, अंदर सप्लाई करते हैं तो मीट सप्लाई करते हैं तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं? मैं आप लोग एक हाइपोथेसिस एक दिखाएगा। ये एक हाइपोथेसिस है लेकिन फेक है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ आइशिया एंड पापुम पारे, इसका ईटानगर कैपिटल रीजन में 1,20,000 पॉपुलेशन है। पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट में 1,76,553 आदमी का पॉपुलेशन है। दोनों मिला के करीबन 2,96,000 इन द सेंस करीबन 3 लाख पॉपुलेशन है। एग्स रिक्वायर्ड पर पर्सन पर डे, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का मुताबिक से एक आदमी को साल में 180 अंडा खाना चाहिए। दैट मीन्स 365 डेज में कम से कम दिन में आधा अंडा खाना चाहिए। तो एक आदमी को आधा अंडा जरूरी है। टोटल एग्स रिक्वायर्ड फॉर आइशिया एंड पापुम पारे पर डे 0.5 into 3 lakhs is equal to, in the sense 1,48,287 अंडा हम लोग को एक दिन में ही जरूरी है। एक दिन में 1,40,287 अंडा का हम लोग को जरूरी है। इसके बाद टोटल एग्स रिक्वायर्ड फॉर आइशिया एंड पापुम पारे पर ईयर 1,40,287 into 365 EM 5,41,24,573 अंडा एक साल में हम लोग को जरूरी है। इसके बाद समझ रहे कि आप लोग बात को मैं आप लोग को मैंने एक कॉन्सेप्ट एक लाने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। तो साल में हमको ईटानगर और पापुम पारे को अंडा खिलाने के लिए कितना अंडा चाहिए? 5,41,24,573 अंडा का जरूरी है। ठीक है, इसको अभी हम बिजनेस में कन्वर्ट करेगा। हम लोगों ने अंडा कितना चाहिए वो तो मालूम हो गया। 5,41,24,573 हम लोग को अंडा जरूरी है। अभी इसको हम लोग बिजनेस में लाएगा। टोटल ग्रॉस बेनिफिट एट आइशिया एंड पापुम पारे, एक अंडा को मान लीजिए अगर हम 10 रुपये में बिक्री करते हैं तभी 10 रुपीज इंटू 5,41,24,573 बोलने से 54,12,45,730 इतना पैसा है। ठीक है, अगर आप अंडा का बिजनेस करता है तो पोल्ट्री का बिजनेस करता है तो आधा मिलियन मीन्स 1 मिलियन पैसा घूम रहा है। अभी आपका ड्यूटी है वो पैसा आप पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, वैसा घूम रहा है आपका आसपास में घूम रहा है, हवा में घूम रहा है, हम लोग पकड़ सीखना पड़ेगा। अभी दिस ऑब्जेक्टिव इज दिस, इतना मिलियन जो पैसा है, इसको पैसा में बनाना पड़ेगा। तो क्यों हम लोग दूर होके बैठेगा, जॉब नहीं करता है, ये नहीं करता है और अंडा का बिजनेस करता है 100 लाख के, ऐसा नहीं होना है। ठीक है, इतना 54 करोड़ 12,45,730 ये छोटा रकम नहीं है। स्टेट का टोटल अमाउंट टू अर्न फ्रॉम सेलिंग मीट आफ्टर एनुअली। तो अगर हम एक साइंस में ये बोलता है, आप जब पोल्ट्री फार्मिंग करता है 1 साल या 2 साल अंदर में आप जो अंडा रहता है उसको आप ये कालिंग करना पड़ेगा। तो इसको दूसरा पालेगा, इसको फिर जो बुरी हो गया, जो अंडा कम देगा उसको आप मीट दे बिक्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे होने से कम से कम ये 4,32,99,658 मीट बिक्री में ही आ जाएगा। तो अंडा बिक्री और मीट बिक्री में सिर्फ एक ही फर्म का, ब्रॉयलर हम नहीं बोल रहे हैं, ये सिर्फ लेयर फर्म का मत करें। ठीक है, ब्रॉयलर इन द सेंस मीट के लिए आप पाल रहे हैं, आपको ये एक महीना 2 महीना 3 महीना में बिक्री करना है। ये आप लेयर में आप लेयर पाल रहे हैं इन द सेंस आप 5 साल का प्लानिंग कर रहे हैं, मिनिमम 2 साल या 5 साल का एक मुर्गी का प्लानिंग कर रहा है, उसका अभी 1 साल का सिर्फ हम हाइपोथेसिस का बता रहा है। दैट मीन्स 60 करोड़ पैसा है कैपिटल रीजन में पापुम पारे में। ठीक है, तो ये आप कैसे कमाना है आप लोग अभी तय करना है। आप तय करना है, आप फार्मिंग करना है, आप एंटरप्रेन्योर बनना है, आप गवर्नमेंट से हेल्प लेना है और ये सालों से हेल्प लेना है, बैंक से हेल्प लेना है, इसके बाद एक्सपर्ट से हेल्प लेना है, कैसे फार्मिंग करना है वो हेल्प लेना है। लेके आप फार्मिंग करिए, आपके पास इतना दौलत होगा, इतना धनवान हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकेगा। ठीक है, तो गरीब रहना क्यों पसंद करेगा, दिन बेकार में क्यों करना है। तो हम लोग का सोचना है उम्मीद तब बनता है अगर आप मन से अगर जीत हो। हाँ, उम्मीद बनेगा आपको जब जीत होगा ना तो उम्मीद बनता है। जो उम्मीद बनने के लिए डर लगता है उम्मीद उसके पास नहीं पहुंचता है। जो रुपया खर्चा करने के लिए डर लगता है रुपया उसके पास कभी नहीं आता है। आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। उम्मीद बनने के लिए आप ठान लेना चाहिए, उम्मीद तब बनेगा, उम्मीद खुद दौड़ के आ जाएगा। तो आपको इसके लिए किसी अदरवाइज किसी नेता के पास, किसी बड़ा ऑफिसर के पास हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। आप खुद एंटरप्रेन्योर बनेगा, आपका पान को वो लोग खुद देखने आएगा, आके आप लोग को खुद इनाम देगा, आपको रिकमेंडेशन देगा, आपको पब्लिसिटी करेगा, आपको साथ फोटो खींचने का मन करेगा अगर आप सही ढंग से फार्मिंग करते तो। ठीक है, अभी हम जब आप लोग को पोल्ट्री के बारे में जब बताने जा रहा है तो
तो आप लोग को जानना चाहिए कि पोल्ट्री आखिर क्या चीज़ है।